हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों 2024 में 2 मार्च को पूछे जाने वाले हैं। और जो दोस्तों ये क्वेश्चन लेकर आए हैं वो कम से कम 10-20 बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को कर लीजिए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आज हम इसमें कराएंगे और याद भी कराएंगे। ये सिंपल भाषा में हमने लिखकर आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है वो देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप लोग इनको अच्छे से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो ये आप लोग नहीं लिख पाओगे। कितना भी रट लेना आप लोग नहीं लिख सकते, लिखोगे तो वो गलत सलत लिख दोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये कह रहा है, व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू रन अवे। कौन सी चीजें फ्रांस को लुभाती थी। टेम्पटेड का मतलब है लुभाना या ललचाना। कौन सी चीजें फ्रांस को लुभाती थी। कौन सी चीजें फ्रांस को लुभाती थीं कि वह बाहर निकले एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, कि वह बाहर निकले और खुले में दिन व्यतीत करे। मतलब ऐसी कौन सी चीजें थीं जो उनका मन बाहर की तरफ ललचाता था। ठीक है, ये चीज पूछी गई है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इट वाज सो वार्म एंड ब्राइट। मौसम सुहाना और गर्माहट था। मौसम सुहाना और गर्माहट मतलब मौसम सुहाना, उनको सुहाना दिखता होगा तो बाहर की तरफ भागते होंगे। कौन? फ्रांस। ठीक है दोस्तों, द बर्ड्स वर चार्मिंग। चिड़ियां चहचा रही थी। चिड़ियां चहचा रही थी। इन द ओपन फील्ड। इन द ओपन फील्ड पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। खुले मैदान में पर्शियन अभ्यास कर रहे थे। खुले मैदान में पर्शियन अभ्यास कर रहे थे। यह भी उनको लुभाना था। दीज थिंग्स वर टेम्पटिंग हिम। इट इज मोर टेम्पटिंग देन स्कूल। इसलिए वो स्कूल में उनका मन ज्यादा नहीं लगता था। तो ये था दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर। मतलब उन जो फ्रांस थे वो उनका मन वो बाहर की चीज़ों को फ्रांस को लुभाती थी। जो वो बाहर निकले और खुले में व्यतीत करें वो कौन कौन सी चीज़ें थी, तो वो थी दोस्तों मौसम का सुहाना, गर्माहट, चिड़िया का चहचहाना और जो पर्शियन जो अभ्यास खेल रहे थे। ठीक है, वो चीज़, तो वो चीज़ इनको अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, तो ये था पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अर्थ बना के अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, व्हाट डज एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। What does M. Hamel say about the French language? M. Hamel ने फ्रांस भाषा के लिए क्या कहा। M. Hamel ने फ्रांस भाषा के लिए क्या कहा। अगर ये चैप्टर का अर्थ थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत होगी। तो अब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, कि एम हेमेल ने फ्रांस भाषा के लिए क्या कहा था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एक भाषा बहुत सुंदर है, संसार की सबसे सुंदर भाषा है और यह एकदम स्पष्ट भाषा है, इसकी हम रक्षा करेंगे। ये ऐसे वगैरह वगैरह यही चीज कहा था उन्होंने। ठीक है, तो यही इसमें लिखना है और क्या लिखना है बस। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है वो आप देख सकते हैं। एम हेमेल सी डेट। एम हेमेल कहते हैं फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है।
क्या कहते हैं, एम हेमिल कहते हैं फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार, फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, एकदम स्पष्ट भाषा है, यह एकदम स्पष्ट भाषा है। सो वी मस्ट गार्ड्स इट्स, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। गार्ड्स मतलब रक्षा करते हैं, गार्ड्स वो, ठीक है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया दोस्तों, कई बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एम हेमिल ने फ्रेंच भाषा के लिए क्या कहा, तो क्या क्या कहा था, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहा था किन्होंने, एम हेमिल ने। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये आ चुका है, वाई डिड फ्रेंच फ्रेज द कवरेज ऑफ एम हेमिल, ठीक है। तो दोस्तों फ्रांज ने एम हेमिल के साहस की प्रशंसा क्यों की। अब प्रशंसा क्यों की होगी वो आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो, क्योंकि इन्होंने भाषा के बारे में बहुत अच्छा कहा, फिर भी इनको इनसे अच्छा कहा था क्योंकि इन्हें पहले देश से निकाला जा रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। एम हेमिल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, हैव टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। एम हेमिल और उनके परिवार को, एम हेमिल और उनके परिवार को अगले ही दिन, मतलब नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, कंट्री लीव छोड़ना, ठीक है, अगले ही दिन देश को छोड़ना था, ठीक है दोस्तों। एम हेमिल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, ठीक है। एम हेमिल और उनके परिवार को देश को छोड़कर जाना था, अगले ही दिन जाना था। फिर भी ये एम हेमिल क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में, देख रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इवन देन ही थॉट एवरीथिंग अकॉर्डिंग द टाइम टेबल विद ग्रेट पेशेंस, सो फ्रेंच प्रेज्ड द कवरेज ऑफ एम हेमिल, फिर भी उन्होंने सब पढ़ाया बताया धैर्य के साथ, इसलिए एम हेमिल के साहस की प्रशंसा की थी। मतलब उनको एक दिन बाद ही देश छोड़कर जाना था अपने परिवार के साथ में, फिर भी उन्होंने पढ़ाया और बताया, धैर्य के साथ बताया एम हेमिल के साहस की, इसलिए उन्होंने प्रशंसा की, ठीक है दोस्तों। किन्होंने, फ्रांस ने। दोस्तों ये था क्वेश्चन तीसरा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है। वो है क्वेश्चन दोस्तों ये, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर आफ्टर फॉर द चिल्ड्रंस नॉट वियरिंग फुटवियर, ठीक है, चिल्ड्रंस नॉट फुटवियर, जूते न पहने हुए बच्चे। तो दोस्तों इसमें क्या है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। जूते न पहने हुए बच्चे के बारे में लेखिका क्या कहती हैं, मतलब चिल्ड्रंस नॉट वियरिंग फुटवियर, मतलब जूते न पहने हुए बच्चों के बारे में लेखिका क्या कहती हैं। अब जूते न पहने हुए बच्चों के बारे में लेखिका क्या कहेंगी, तो वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो वो है दोस्तों, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सी चिल्ड्रंस, सी मतलब बच्चे को देखा, बाल्किंग वियरफुट इन सिटीज। तो दोस्तों देश में यात्रा करने के दौरान, देश में अक्रॉस द कंट्री ऑफ द ऑथर, देश में यात्रा करने के दौरान, देश में यात्रा करने के दौरान लेखिका ने देखा कि नंगे पैर चलते हुए शहर एवं गांव की सड़कों पर
मतलब बच्चों को नंगे पैर चलते और टहलते हुए गांव की सड़कों पर देखा। ठीक है, गांव की सड़कों पर देखा। ठीक है दोस्तों, आगे आगे क्या है, ऑथर से, मतलब ऑथर से लेखिका कहती है इट इज नॉट लेक, इट इज नॉट लेक ऑफ मनी, इट इज नॉट लेक ऑफ मनी, मतलब उनके पास मनी की कोई कमी नहीं है, उनके पास मनी की कोई कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशनल टू स्टे वेयर फुट। ठीक है, उनके पास मनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन लेकिन फिर भी वे नंगे पैर रहते हैं, क्योंकि नंगे पैर रहने की एक इनके यहाँ पे क्या है दोस्तों, रिवाज है, रिवाज। मतलब रिवाज बोलते हैं ना कि ये हमारे यहाँ की ये रिवाज है वो रिवाज है, तो इनके यहाँ पे एक नंगे पैर रहने की रिवाज थी। ठीक है, पैसों की कमी नहीं थी, नंगे पैर रहने की रिवाज थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो दोस्तों बता देना, हम एक और वीडियो में आपके लिए 4 और लेकर आएंगे, वो 4 आ जाएंगे, फिर आपके लिए कोई आगे करने की क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।